गांव में रहने वाले माँ बाप और लंदन से एजुकेटेड लौटने वाला बेटा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ज़बरदस्त कहानी है। एक बार सुनेंगे ज़रूर रोना आ जाएगा। दरखास्त करते हैं कि कहानी को पूरा सुने और सबक लें। सैयद सलमान गिलानी लिखते हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना वाक़या सुनाया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी अम्मा ने मुझसे कहा, दौड़ कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ, यानी पड़ोसी से कुछ थोड़ा सा नमक लेकर आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी, आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरी बात, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, पहले तुम नमक लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, हमारा पड़ोसी बहुत गरीब था। उसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने उसकी कुंडी बजाई। घर में से खातून बाहर आई। मैंने उसे सलाम किया और बताया, मैं आपके पड़ोस ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ। मेरी अम्मा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल कर ले आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना, आपको अगर मज़ीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा दीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालिदा से बहुत नाराज़ था। मुझे नमक मांगते हुए बहुत बड़ी शर्म आ रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे देखकर कहकहा लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा, ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई न कोई चीज़ मांगते रहते हैं। उनके बच्चे शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका बनाया है। मैं हर दूसरे दिन उनसे कोई न कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी 2 पट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको जो भी चीज़ चाहिए होती हैं ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मज़ीद फरमाया, बेटा, अपने गरीब, अपने हमसायों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो ताकि उनकी हालत भी अच्छी रहे और हमारा भी उनसे ताल्लुक़ कायम रहता रहे। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा कि मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हम भी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको देखें, उनके हालत को देखें और हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ है तो उन तक पहुँचाएँ, ताल्लुक़ बनाए रखें ताकि आपस में एक दूसरे से कोई चीज़ मांगने में शर्म महसूस न हो। लिखते हैं कि मेरी वालिदा ने शाम को मेरे ज़रिए उस हमसाये के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डुगा लेकर गया और उनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। उस रात मुझे तवील ज़माने के बाद लंबी और पुरसुकून नींद आई। उम्मीद करते हैं आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।